हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, महाजनपद काल। ये सब टॉपिक हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं, एनसीईआरटी से करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हिस्ट्री में, जो था आपका क्या बोलते हैं, हिस्ट्री में हम लोग कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसे पीछे वाला जो भी टॉपिक होगा उसका क्लियर किया हुआ है पीछे में। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप लोग लिंक में जाकर देखिए उस वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग, आज कहते हैं हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्योत्तर काल, महाजनपद और मौर्य काल। ये सब टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल का नाम था लुम्बिनी। उनका जन्म 1563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जातक बोलते हैं। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण को ही बोलते हैं मृत्यु। कहाँ हुआ था उनका मृत्यु बुद्ध का? तो कुशीनगर में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा, जो है भारत का प्राचीन बिहार के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसने किया था? तो महाकश्यप ने बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किए थे। कौन किए थे? महाकश्यप। ठीक है, नागा अर्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे नागा अर्जुन। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अष्टांगी मार्ग की कल्पना अंग है। तो धर्म प्रवर्तक सूत्र के विषय वस्तु का जो है अष्टांगी एक अंग है। ठीक है, मिलिंद पानहो राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन और मिलिंद पानहो जो है राजा मिलिंद और राजा नागसेन के मध्य संवाद को जो लिखा गया है उसको बोलते हैं मिलिंद पानहो। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पदपानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हैं? तो कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इन्होंने बताया बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म जो है ये सही है। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलता आदमी को। और पुनर्जन्म जो होता है ये भी जो है सिद्धांत सही है। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का किस नगर में आयोजित किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध का गुरु थे। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ये 4 जो है स्थिति को उन्होंने देखा तो वह वैराग्य की भावना उनके अंदर जागा। ठीक है,
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती ने बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। टाइम व्यक्त ज़्यादा सबसे अधिक कहाँ के? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला जो था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। कहाँ है? सांची में। ठीक है। किस शासकों ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो राजा धर्मपाल ने जो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को आरक्षण प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ की रचना जो है पाली भाषा में किया गया था। ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए, उसको याद रखिए। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में जो था चौथा संगीति आयोजन किया गया था, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो वासुमित्र ने किया था उसका अध्यक्षता। ठीक है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों का उपदेश दिया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उस महिला का नाम बताइए। उस प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है। बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ जो था बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। उनको ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को समाज में फैलाया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ के स्थापना कहाँ की गया था? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कपिलवस्तु में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था। ठीक है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो राजा अशोक के समय में नेपाल में जो था बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। ठीक है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग गौतमवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी भी कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की घटना को महाविनिशीकरण के रूप में जाना जाता है तो उनका गृह त्याग को बोलते हैं महाविनिशीक्रमण। ठीक है। बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महाविनिशीक्रमण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित था? तो कोलीय वंश से संबंधित था। गौतम बुद्ध की मां
किस राजा ने एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो राजा अशोक के समय में उनका यह सूचना मिलता है कि बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर का माता का नाम कौन थी? तो त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था महावीर की मृत्यु। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव जो थे जैनियों के पहले तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ। सृष्टि का रचना और पालन पोषण जो हुआ जैन दर्शन के अनुसार जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। ठीक है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अस्तुलभद्र जो थे जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 5वें व्रत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली जो था महावीर का प्रथम शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। सम्यक धारण, ठीक है, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये तीनों जो है जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने करवाया था, सोलंकियों ने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु जो थे कल्पसूत्र के रचयिता थे। अनेकावाद किसका क्रोध या किसका सिद्धांत एक दर्शन है? तो जैन मत का अनेकावाद जो है क्रोध सिद्धांत एक दर्शन है। ठीक है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता था? तो ये जो किया जाता था वो बाहुबलियों के लिए किया जाता था, उनका राज्याभिषेक किया जाता था। ठीक है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? भाषा पूछेगा तो प्राकृतिक भाषा में, अगर लिपि पूछा तो अर्ध माघी में। ठीक है। कौन बुद्ध ने जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त जो था अपने जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किसको संबंधित है? तो केवल वासुदेव से संदर्भित है। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली कौसाल जो थे
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू और यूनानियों का। ठीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? वासुदेव कृष्ण की पूजा जो था सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो सत्यवतु ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा जो था सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव को मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद। महापद्मानंद जो थे नंद वंश का संस्थापक थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा जो था। भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हर्यक वंश ने किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया? तो उदयन जो थे उन्हें गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किए थे उदयन। ठीक है। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गया था। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तट पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पे सिकंदर और पोरस के सेनाओं ने पड़ाव डाला था। ठीक है। किस प्रकार का मितभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले और पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिर। आज हम लोग राजगिर के नाम से जानते हैं, पहले उसको गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। ठीक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन जो थे उन्होंने ही चयन किए थे कि पाटलिपुत्र जो होगा एक राजधानी होगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो थे सिकंदर महान का समकालीन थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का शासन था। जब सिकंदर आक्रमण किया था भारत पर तो उस समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। ठीक है। नंद वंश शासन कर रहा था उस समय भारत पर, उत्तर भारत पर। 6ठी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम राजा था। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? सिक्का का प्रचलन, सिक्का मतलब कब से चलना शुरू हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में सिक्का जो था उसका चलना सिक्का जो है प्रचलन उसका होने लगा। कब से? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में वह खोदा गया था, एक नहर खोदा गया था। पहला ईरानी शासक
जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो डेरियस जो थे उन्होंने भारत के कुछ भागों में अपना राज्य बनाया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग जो थे अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु जो थे उन्हें अपने पिता को ही क्या किया, हत्या कर दिए। इसके चलते ही अजातशत्रु का पुत्र अजातशत्रु को मारा। ठीक है। कौन सा बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उसमें उल्लेख है। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा जो था वैशाली की स्थापना किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर किस विन्यास किस आकृति का है? तो अर्ध चंद्राकार। ठीक है। मगध के में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन्न था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस जो है लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस को लिखने वाला कौन था? तो विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस को लिखा गया है। ठीक है। वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान या प्रियदर्शी था? तो राजा अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य या चाणक्य किस प्रधानमंत्री था? कौटिल्य को दूसरा नाम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं उसको। वो किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य कौटिल्य। ठीक है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो जब कलिंग का युद्ध जीता तो वह बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। चंद्रगुप्त शासन विस्तार के किसके मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने किया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद किया था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का निरूपण करता है सांची स्तूप। ठीक है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी जो थी राजा अशोक को बहुत ज्यादा प्रभावित की। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया गया है? तो मगधी का प्रयोग किया गया। ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था अशोक को। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के किस पहलू का प्रकाश डाला गया था? तो राजनीतिक नीतियों पर जो था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो राजा अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया गया था। ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो आजीविकों के।
किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिम भारत तक फैला था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भाब्रू का स्तंभ जो था उसमें बताया था अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अर्थशास्त्र का लेख किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने किया था। मौर्य वंश में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला जो था मौर्य वंश में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका जो था मेगास्थनीज के प्रमुख पुस्तक है, विख्यात पुस्तक है इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त का चंद्रगुप्त के विशिष्ट रूप में वर्णन किया गया है विशाखदत्त में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह है इंडिका। ठीक है, इंडिका में उनका वर्णन किया गया है। अशोक के अभिलेखों के प्रयुक्त भाषा है प्राकृति। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापना किया गया था। चाणक्य अपने बचपन में किस नगर से जाने जाते थे? चाणक्य जो थे अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त को नाम से जाने जाते थे चाणक्य। राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था। राज्य का 7वां अंग मित्र था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस जो था भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र से। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था। कुलंदी बाग जो था पाटलिपुत्र का प्राचीन बाग था। ठीक है, प्राचीन स्थल था। किसके सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना किया? तो अशोक जो थे सहिष्णुता, उदारता और करुणा ये 3 विधि से अपने राजधर्म की स्थापना किए थे। अशोक जो थे बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म के आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। देवानाम प्रिय की उपाधि जो है इसका प्रमाण मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म होते हुए हिंदू धर्म की आस्था को नहीं छोड़ी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स फिलिपिन्स जो थे अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो भाब्रू का स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? तो बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। उत्तराखंड में कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत को वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वां में इसका उल्लेख है, वर्णन है। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सेल्यूकस को हराए थे। भारतीय
लिखने की कला नहीं जानते, यह उसकी उचित है मेगास्थनीज की। ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुंड पुरुष कहा जाता था। ठीक है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख। ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किससे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। कौन भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ठीक है। किसके लिए भेजा था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजे थे। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान जिसको बोलते हैं एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी का प्रयोग किया गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य साम्राज्य ने की? तो अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किए थे। किस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जुनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। किस ग्रंथ में सूदों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में सूदों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? तो 15 अधिकारों में विभाजित है अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग देने वाला व्यक्ति कौन था? अशोक था। तो कलिंग को जीतने के बाद जब भारी मात्रा में लोग मर गए तो रक्त का बहाव हुआ, उसको देखकर बुद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो मित्र का। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया? तो पुष्यमित्र ने जो थे बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो थे कण्व वंश के संस्थापक थे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? सिमुक जो थे सातवाहन का संस्थापक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा किया गया था। सबसे विस्तृत संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखा गया था कौन सा राजा लिखे थे? रुद्रदमन। सातवाहनों में आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहन जो थे पहले दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किए थे? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया? तो किसने किया? कडफिसस द्वितीय ने किया। कडफिसस द्वितीय ने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया। ठीक है। किस वंश ने शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शक राजाओं ने। ठीक है। शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो था
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो बैक्ट्रिया जो था उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? रोम के साथ सबसे पहले किन लोगों का व्यापार शुरू हुआ था? तमिलों और चेरों का। ठीक है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसको काम कर दिया? तो मौर्यों के अधीन जो था, मौर्यों में जो काम कर रहे थे उनको काम पर लगाया। ठीक है। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म बन गया था? तो कनिष्क जो थे कुषाण नेता थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए, बौद्ध बन गए। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का। ठीक है। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर की उपाधि ग्रहण की? कैंसर इसको सीजर की उपाधि ग्रहण की कुषाण वंश के शासक। ठीक है। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण वंश के राजा ने नियमित रूप से सोने को जारी कर दिया। ठीक है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाया गया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कन्नौ वंश ने। ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चेनाओ ने चीनी जनरल को हराया था। उत्तरी तथा दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्के का जारी किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था उसको जारी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत शुरू हुआ था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैलियों का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गांधार कहते हैं। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। का दूसरा नाम क्या था? पेशावर था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। ठीक है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो गांधार कला तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। सर्वप्रथम सोने का मुद्राएं चलाया था। ठीक है। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। ठीक है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को करमुक्त भूमि देने का प्रथा प्रारंभ की? तो सातवाहन ने। ठीक है। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने रेशम मार्ग को शुरू किया। संघ संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकालों में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो
कनिष्क के। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्के का आंकलन हुआ? बुद्ध का कनिष्क के सिक्के का आंकलन हुआ। याद है, सिक्के का किस देवता का आंकलन मिलता है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो 81 ईसा पूर्व। ठीक है। अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष जो था किसका समकालीन था? तो कनिष्क का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? किसके शासनकाल में? तो कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा शुरू हुआ था। ठीक है। जो कला शैली भारत और यूनानियों आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला उसको बोलते हैं। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो अमरावती में सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि क्षेत्र में। ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।